हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 7 बजे हमारा होता है बीएड सेकेंड ईयर का क्लास और सेकेंड ईयर का क्लास लेकर मैं आपके साथ हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग अभी हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड पेपर है, अधिगम के लिए आकलन। चलिए देखते हैं। आज से आप लोग को इंग्लिश में भी कॉन्टेंट मिलेगा, तो इंग्लिश का कॉन्टेंट भी आप देख लीजिएगा। तो आज का हमारा था क्वेश्चनायर मेथड। जैसे कि हमने इंटरव्यू मेथड कंप्लीट कर लिया है और आज हम क्वेश्चनायर मेथड करेंगे। ये मेथड क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं। देखिए, जैसे इंटरव्यू मेथड होता है कि हम आमने सामने बैठ करके एक आदमी और दूसरा जो इंटरव्यू देने वाला होता है और एक साक्षात्कार लेने वाला होता है, एक साक्षात्कार देने वाला होता है, ठीक है। तो वो दोनों आमने सामने बैठ करके क्वेश्चन एक पूछता है, दूसरा आंसर देता है, ठीक है। यहाँ पर जो इंटरव्यू मेथड होता है वो भी 2-3 तरह के होते हैं। पहला तो है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से प्लान किए जाते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन प्लानिंग के साथ रहता है वो ये करते जाते हैं और ये आंसर देते जाते हैं। क्वेश्चनायर मेथड भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि सामने सामने बैठा नहीं जाता है। ये इसीलिए इंटरव्यू मेथड थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है, क्योंकि आप कहीं दूर हो तो फिर आपको आना, फिर एक जगह पे दोनों को इकट्ठा होना, फिर बैठना, फिर लेना इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इन्हीं सारी डिफ़िकल्टीज को हटाने के लिए क्वेश्चनायर मेथड का जो है इन्वेंट किया गया। इसमें क्या होता है कि आपको सेट ऑफ क्वेश्चन जो बना दिए जाते हैं वो क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। आप चाहे जहां रहें, अगर आप दूर हैं तो भी बाय पोस्ट या फिर किसी भी थ्रू आपको पहुंचा दिया जाता है। आप उसका आंसर देते हो और फिर सेंड कर देते हो। अगर जैसे बच्चों का लेना है, ये जो मेथड है ये स्कूल में भी बहुत यूज होता है। तो अगर बच्चों का लेना है तो उनको जो है क्वेश्चन दे दिया जाता है और उनको एक क्लास में एक रूम में बैठा दिया जाता है, उसमें वो अपना आंसर लिखते हैं, फिर उनके आंसर को इवेल्युएट किया जाता है। इवेल्युएशन बेसिस पे जो है वो निष्कर्ष निकाला जाता है कि बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, उसमें क्या कमी है या किस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखते हैं। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया कि एक्चुअली में क्वेश्चनायर मेथड होता क्या है। अब हम इसको थ्योरी में समझते हैं। वास्तव में प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें बालक के विद्यालय जीवन, सामाजिक जीवन, घरेलू जीवन, संवेगात्मक स्थिति से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं तथा जिनका उत्तर छात्र को हाँ या नहीं में देना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेट किया जाता है जो कि बच्चे की स्कूल लाइफ, ठीक है, और सोशल लाइफ, उसके पर्सनल लाइफ, उसके जो है घर के फैमिली लाइफ, उसकी जो है इमोशनल स्थिति, ये सारी चीज़ों को देख करके जो है क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है। और बच्चों को क्या करना रहता है? कुछ नहीं, हाँ या ना, यस या नो में आंसर देना रहता है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चनायर जो है सेट किया जाता है। प्रश्नावली का अर्थ हम परिभाषा ये देखते हैं, इसकी डेफिनेशंस। प्रश्नावली वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की सूची होती है जिसके उत्तरों के आधार पर व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन सेट किया जाता है ये पर्टिकुलर किसी भी इंसान को देख करके सेट किया जाता है जिससे कि उसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। प्रश्नावली की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी गई है। चलिए, बोगार्ड्स के अनुसार अगर हम देखें तो प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका है, ठीक है। इंसान से जो है हम आंसर लेते हैं, ठीक है। बोगार्ड्स ने ये बोला है। गुड तथा हॉट के शब्दों में सामान्यतः प्रश्नावली से एक ऐसे उपकरण का बोध होता है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। तो एक प्रपत्र यानी कि इस तरह का पेपर उनको क्वेश्चन के साथ दिया जाता है जिसमें जो सूचनादाता रहता है वो खुद से उसका आंसर लिखता है। पीवी यंग ने क्या कहा है? प्रश्नावली को एक ऐसे प्रपत्र की संज्ञा दी जाती है जिसको उत्तरदाताओं को प्रायः डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है। वही मैं बोल रही थी ना कि अगर आप दूर भी हो तो आपको एक जगह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है,
पोस्ट के थ्रू भी आपको क्वेश्चन पहुंचा दिया जाता है, तथा जिसमें उत्तरदाताओं का द्वारा स्वयं मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है, उन्होंने खुद से आंसर दिया हुआ रहता है। लुंडबर्ग के अनुसार मूल रूप से प्रश्नावली उद्दीपनों का एक समूह है जिसके द्वारा शिक्षित व्यक्ति इन उद्दीपनों के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए करते हैं। विल्सन गी के अनुसार प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह से जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो सेट किया गया है, कभी कभी होता है कि इंडिविजुअल व्यक्ति को देख करके सेट किया जाता है और कभी कभी होता है कि ग्रुप को देख करके सेट किया जाता है। कभी आपने देखा होगा कभी कुछ सर्वे होता है तो उसमें हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, आपने देखा होगा, ये हमारे नेट पे मेल में ये सब आते रहता है इस तरह का। तो उसमें हाँ ना लिखना है कि आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, हाँ ना या नहीं जानते, इस टाइप का रहता है, तीनों में से कोई एक चूज करना पड़ता है। तो ये प्रश्नावली जो है उन सारे सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो इसमें इतने सारे फिलोसफर्स के नाम है जिनमें से आपको 4 का लिखना है, 4 का जो है नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम में 4 सफिशिएंट है। अब आइए इसके उद्देश्य देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेश्चनायर। सबसे पहले अध्ययन की सुविधा तथा सरलता, ये स्टडी करने में जो है बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत इजी वे भी होता है कि हमने क्वेश्चन सेट किया और फिर सेंड कर दिया जिससे हमें लेना है। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन का प्रक्रम अपेक्षाकृत सुविधाजनक तथा सरल रहता है क्योंकि इसमें क्षेत्र अध्ययन से संबंधित अनेक बाधाओं व कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाता है। मतलब आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो है इकट्ठा नहीं होना पड़ता, तो ये सारी चीजों से छुटकारा मिल जाता है। इसमें उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करने, साक्षात्कार करने तथा वार्तालाप द्वारा सूचना संकलन करने का झंझट नहीं रहता। ठीक है। दूसरा है दूरगामी अध्ययन। जैसे कि अगर कोई बहुत दूर है और हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू मेथड में पॉसिबल नहीं है, सही है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चनायर में पॉसिबल है। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में समय भी अपेक्षाकृत कम ही लगता है क्योंकि इसके अध्ययन का एकमात्र साधन डाक सेवा होती है जिसके द्वारा सूचना संकलन के कार्य के क्षेत्र में अध्ययन जैसी देरी नहीं लगती, क्षेत्र अध्ययन जैसी देरी नहीं लगती, बल्कि सूचना प्राप्त करने का प्रक्रम द्रुतगामी रूप से संपन्न हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चनायर जो है हेल्पफुल है। तो इस तरह से आपने समझा कि प्रश्नावली जो है कंपेयर टू हमारा इंटरव्यू मेथड किस तरह से हेल्पफुल हो रहा है। आगे देखते हैं। जैसे कम खर्च तथा कम काम। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में प्रश्नावलियों का उत्तरदाताओं के पास भेजने में केवल डाक खर्च ही करना पड़ता है। यह खर्च क्षेत्र अध्ययन के अंतर्गत क्षेत्र का कार्यकर्ता, अध्ययनकर्ता, क्षेत्र पर्यवेक्षक पर किए गए खर्च की अपेक्षा बहुत कम होता है। बिल्कुल सही। दूरस्थ तथा विस्तृत क्षेत्रों का अध्ययन। प्रश्नावली द्वारा दूर दूर के क्षेत्रों का अध्ययन सरलता पूर्वक किया जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रश्नावली को डाक सेवा द्वारा दूर दूर तक के क्षेत्रों तक प्रेषित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो कहीं दूर का भी अगर हमें अध्ययन करना हो, किसी दूर के इंसान का करना हो या किसी क्षेत्र का करना हो, किसी जगह का करना हो, तो वो भी इसके द्वारा इजी हो जाता है। ठीक है। फिर हमारा है व्यवस्थित एवं वस्तुपरक अध्ययन। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में एक निश्चित व्यवस्था तथा कठोर वस्तुपरकता निहित रहती है क्योंकि इसमें प्रश्नों का स्वरूप, संरचना तथा संख्या निश्चित होती है। इनमें साक्षात्कार जैसी अनिश्चित स्थिति नहीं रहती जिसमें प्रश्नों के अनुक्रम में हेरफेर व परिवर्तन करने की निरंतर संभावना रहती है। दूसरे प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता अपने ढंग से तथा अपने ही मन से देता है, अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत प्रभाव में आकर नहीं। अब जैसे क्या होता है
कि हम इंटरव्यू जब लेते हैं तो मैं जैसे आपको कल जो इंटरव्यू मेथड बता रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सामने सामने बैठने पर बहुत सारे लोगों को होता है कि किसी के सामने अपने मन की बात विदाउट हेजिटेशन बोलने में तकलीफ होती है, या वो शाय पर्सन होता है तो उसको वो उतना क्लियर तरीके से नहीं बोल पाता। लेकिन जब उसको सिर्फ लिखने की जरूरत होती है और सामने कोई बैठा नहीं होता है तो वो खुले मन से बोल सकते हैं, जो फील करता है वो चीजें लिखता है। तो ये चीजों की जो है इसमें सुविधा होती है। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर। दो प्रकार हैं। सबसे पहले है संरचना की प्रकृति के आधार पर, दो भाग हैं। पहला है संरचना की प्रकृति के आधार पर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर, जैसे कि नाम ही है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर का मतलब कि हम जो है स्ट्रक्चर से क्वेश्चन सेट करके रखते हैं, उसके अनुसार जो है दिया जाता है। असंरचित प्रश्नावली नॉन स्ट्रक्चर्ड यानी विदाउट स्ट्रक्चर जस्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, किसी भी संरचना के अकॉर्डिंग नहीं रहता है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर अब यहाँ पे है क्लोज्ड क्वेश्चनायर होता है, अप्रतिबंधित प्रश्नावली ओपन क्वेश्चनायर होता है, चित्रमय प्रश्नावली होता है, पिक्चर से रिलेटेड होता है, मिश्रित प्रश्नावली होता है। क्लोज क्वेश्चनायर होता है जो कि सीक्रेट रहता है, वो हर किसी को देखने का बोल सकते हैं ना कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है या फिर पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए हो सकता है। अप्रतिबंधित का मतलब होता है कि ये हर किसी के लिए है, जैसे कि हम लोग सर्वे करवाते हैं, ये ओपन क्वेश्चनायर में होता है। चित्रमय प्रश्नावली होती है जिसमें पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं, पिक्चर को फाइंड आउट करके आपको आंसर देना पड़ता है। मिश्रित प्रश्नावली में ये सारे चीजें होते हैं, सिर्फ इसको छोड़ के, सीक्रेट वाले को छोड़ के बाकी सारी चीजें होती है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं क्या है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर क्या है? संरचित प्रश्नावली, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि वह प्रश्नावली जिसका निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही कर लिया जाता है। जो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं उससे पहले ही हम क्वेश्चन जो है वो निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, ये वही होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली का उद्देश्य विस्तृत अध्ययन क्षेत्र में से प्राथमिक सूचनाओं को संकलित सूचनाओं का पुनः परीक्षण होता है। अध्ययन विषय अथवा समस्या कुछ भी हो, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सूचना संकलित करने के लिए संरचित प्रश्नावली सर्वोत्तम प्रविधि है। मतलब हमें पता है कि हमें ये स्टडी करना है, इसके बारे में हमें ये जानना है, तो उसके लिए हम लोग सेट ऑफ क्वेश्चन जो है पहले से सेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें हमने सिर्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर देखा, अभी हमारे पास ये सारे क्वेश्चनायर हैं, क्योंकि क्लोज क्वेश्चनायर और ओपन क्वेश्चनायर पे आता है नोट्स लिखने को, तो ये मैं आपको कल लेकर आऊंगी। और बाकी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर हमने देखा, नॉन स्ट्रक्चर्ड भी हम कल देखेंगे और ये सारे पार्ट्स भी हम कल देखेंगे। तो इसका एक और पार्ट कल हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए अभी इंग्लिश में देख लेते हैं। आज से मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में भी आएगा क्वेश्चनायर मेथड, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड यहाँ दिया हुआ है, अनस्ट्रक्चर्ड है जिसमें ये सारे हैं। इसमें इंग्लिश में आ चुका है ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है, मिक्स्ड क्वेश्चनायर क्या है, और बेसिक रूल्स फॉर क्वेश्चनायर आइटम कंस्ट्रक्शंस। इंग्लिश में सारा जो है आज कंप्लीट हो गया है। हिंदी वालों के लिए कल हम एक और क्लास क्वेश्चनायर फिर लाएंगे। इंग्लिश का जो है नोट्स आपको आज कंप्लीट मिल गया क्वेश्चनायर का, वो देख करके नोट्स बना लीजिएगा। सो फ्रेंड्स कल फिर हम मिलेंगे, और कल का हमारा टाइमिंग वही 7 बजे है, और क्वेश्चनायर को जो है कल हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चनायर मेथड है, स्पेशली मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बता दूं, हिंदी वाले स्टूडेंट्स में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है कि जिस तरह से ये उद्देश्य और ये सब लिखने हैं, ये तो सही है। यहाँ पे जो टाइप्स है ये अलग अलग से भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर क्या है। अगर उसमें से पूछ दे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर क्या है, तो आपको लिखने में इजी हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। नॉन स्ट्रक्चर्ड में भी वही है,
इसी तरह से ओपन, क्लोज और मिक्स्ड वाला है, तो इसको भी कर लेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज ही आपको सारा मिल गया आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी है, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर है, जो कि आप डेफिनेशन आपका हुआ। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आया, देखिए अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आया। इंग्लिश में एक्चुअली ज्यादा बोलते हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं लिखा रहता है और टू द पॉइंट आंसर ज्यादा रहते हैं। तो देखिए जैसे कि इसमें बताया कि अनस्ट्रक्चर्ड में ये सारे हैं, इसको यहीं पे डील कर दिया है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है रिस्पोंडेंट फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड द आइडियाज, जो मैं आपको बोल रही थी ये सर्वे में ज्यादातर यूज होता है, इसको हम लोग सर्वे में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलेंगे 7 बजे और हमारा क्वेश्चन आएगा पार्ट 2 लेकर के हिंदी। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन हैव अ नाइस डे।